नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 का 11 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर हो गया है और उससे एनालिसिस हम लोग करेंगे कि इस पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा गया। और 100% दोस्तों रियल प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा रियल प्रश्न ही कराता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से जो पूछा गया था। अगर आपने अभी तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम कुछ ही दिनों बाद जब आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम शुरू होगा तो उसका एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप डी के पूछा गया था और डेट वाइज हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से जो पूछा गया। तो पहला प्रश्न पूछा है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से ये प्रश्न पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। तो दोस्तों लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग भी आपसे पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसका लाइसोसोम। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग, क्योंकि हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो आइए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में तो जानकारी ले ही लेते हैं। हालांकि ये प्रश्न रिपीट है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। तोपखाना का भी इसमें शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, आपके रेलवे हो या बिहार एसएससी हो, इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि तोपखाने का इस्तेमाल किस युद्ध में किया गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आप लोग नोट करके रखिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोग को पता भी होगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना उपराष्ट्रपति होते हैं, और अभी वर्तमान में कौन है तो वेंकैया नायडू हैं। आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा देश भूमि द्वारा भारत से सटा नहीं है। तो श्रीलंका है, क्योंकि ये तो समुद्र के द्वारा सटा हुआ एक देश है हमारे भारत से। तो श्रीलंका जो है यह भूमि से सटा देश नहीं था। ये आपके ऑप्शन में श्रीलंका था, तो राइट आंसर श्रीलंका ही था। अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट हम लोग। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। तो आईपीएल और क्रिकेट से क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग एनालिसिस सही मायने में कर रहे हैं, एनालिसिस का दोस्तों मतलब होता है कि जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया उसको आज ही उस टॉपिक को क्लियर कर ले, क्योंकि आने वाले दिन में रोज़ नया नया टॉपिक आएगा। हालांकि अभी तो कोई नया टॉपिक आ नहीं रहा है, लेकिन एग्ज़ाम 27 तारीख तक चलने वाला है तो टॉपिक बदलेगा। तो आप लोग हर एक टॉपिक को क्लियर करते चले। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी, जैसे आईपीएल से सवाल आया, आप लोग फटाफट जाइए आईपीएल के बारे में पढ़ लीजिए। ये होता है एनालिसिस का मतलब। अगर कोई यहाँ पे डिस्क्राइब करता है हर एक प्रश्न को तो वो आपको याद नहीं होने वाला है। बस आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मुझे जानकारी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जब तक आप खुद जाकर नहीं पढ़िएगा कुछ होने वाला नहीं है। हम तो बस यहाँ दिखा रहे हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आईपीएल के बारे में पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। चलिए बता देते हैं किसने जीता था। तो राजस्थान ने ये खिताब जीता था। अगला सवाल देख लेते हैं। बीआरओ का स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों बीआरओ जो है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव का काम करता है। यानी जो भी हमारे सीमा के करीब में देश हैं वहाँ सीमा पर ये सड़क बनाता है। कौन? बीआरओ। ये आप लोग याद रखिएगा इसका कार्य क्या है। और अब यह भारतीय सशस्त्र बलों का एक हिस्सा भी बन गया और इसकी स्थापना प्रश्न पूछा गया था। तो 7 मई 1960 में बीआरओ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग फटाफट। प्रधानमंत्री अन्न योजना कब तक बढ़ाया गया है। देखिए एक प्रधानमंत्री अन्न योजना लागू किया गया था जब कोरोना चल रहा था, क्योंकि उस टाइम तो लॉकडाउन चल रहा था, गरीबों को खाने के लिए अनाज नहीं थे। तब उस समय प्रधानमंत्री अन्न योजना को लाया गया था। हालांकि अभी उसका डेट बढ़ा दिया गया 6 महीना के लिए। ये प्रश्न पूछ लिया गया और ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया, यानी अब 30 सितंबर 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आखिरी तारीख 31/2022 थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता परसेंट कितनी थी। तो आप लोग अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो जनगणना 2011 से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और आज क्या पूछ लिया कि महिला साक्षरता का परसेंटेज बताना है। तो इस जनगणना में दशक में साक्षरता दर भी 64.8% से बढ़कर
73% हो गई है। पुरुष साक्षरता दर 5.6 बढ़कर 80.9% हो गई है। और महिला साक्षरता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 10.9% बढ़ गई है। और ये कितना हो गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 64.6% हो गई है महिला साक्षरता भारत में जनगणना 2011 के अनुसार। अगला सवाल देख लेते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? तो ये संबंध के बारे में प्रश्न लगातार दोस्तों पूछा जा रहा है, कभी क्रिकेट से, तो कभी नृत्य से, तो कभी वाद्य यंत्र से। तो आप लोग को याद होगा कि हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो बांसुरी बजाते थे और काफ़ी फेमस पर्सन है हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजाने वाले थे। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है और ये नृत्य से तो हमेशा सवाल पूछा जा रहा है। संसद का सत्र कब प्रारंभ होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो प्रश्नकाल से हमारा संसद का सत्र प्रारंभ होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अमीबा भोजन ग्रहण करता है और कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा एंटोस्टोसिस द्वारा भोजन ग्रहण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था साइंस का ये प्रश्न। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है, यानी कैविटी बना लेती है, जिसमें भोजन प्रविष्ट हो जाता है और इसके बाद यह भोजन धानी यानी खाद्य धानी का रूप ले लेती है। तो एंडोस्टोसिस इसका सही उत्तर था, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तभी वर्तमान में जो पंजाब में चुनाव हुआ था तो आप जो पार्टी है इसके मुख्यमंत्री को बनाया गया है भगवंत मान को। याद रखेंगे यही पार्टी दिल्ली में भी है अरविंद केजरीवाल, और अब पंजाब में भी भगवंत मान बन गए हैं मुख्यमंत्री पंजाब के। यही प्रश्न पूछा गया था क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव समाप्त हुआ था, तो ऐसे लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा जा रहा है, ना कि 7 महीना 8 महीना पहले का करंट अफेयर्स। केवल 6 महीना का आप लोग तैयारी करके जाइए, उतना ही काफ़ी है। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि संबंध से सवाल आ रहे हैं, नृत्य हो, खेल हो या कोई पॉलिटिक्स हो, तो नृत्य से संबंध से हमेशा सवाल बन रहे हैं क्योंकि मैं लगातार एनालिसिस करा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर था कि ओडिसी नृत्य से सोनल मानसिंह संबंधित हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। पहली महिला जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली थी, अध्यक्ष के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, ये ऐसी महिला थी जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग ली थी। तो कादम्बनी गांगुली, आप लोग नाम याद रखिएगा, कादम्बनी गांगुली जो थी ये पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन में भाग ली थी। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, अब यहाँ अध्यक्ष पूछ लिया गया, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कोलकाता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये थे हमारे आज के सेकंड शिफ्ट यानी 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के सारे सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और कम समय में दोस्तों आप लोग का एनालिसिस कराना मेरा ये जिम्मेवारी है, और आप लोग का बस एक ही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा दोस्तों के बीच अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को फैलाते रहें, क्योंकि आने वाले RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम पूरा एनालिसिस लगातार 3 महीना तक चलेगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग को फ़ायदा होगा और मुझे भी मैं भी मोटिवेट होऊंगा। चलिए मिलते हैं आप थर्ड शिफ्ट का पेपर लेकर, फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।